Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. In this particular session, we are going to talk about apart from JIB and CIB, and that is about SIDBI Grade A and Grade B notification. Okay. So, see, guys, uh, recently SIDBI they come up with Grade A and Grade B post notification, and salary packages like very handsome. It is around 24 lakhs per annum, almost 2 lakh rupees per month. And one benefit is associated with this particular job is why I am doing this particular session on this particular channel, because if you are GIB and CIB certified and having 2 year experience, so you guys are eligible for this particular post. ठीक है, then I'll highly recommend you. ठीक है, तो अगर आपने आपका बैंकिंग के अंदर या ओवरऑल आपका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा का है, एंड फॉर ग्रेड बी इट इज़ 5 ईयर. ठीक है, एंड इफ़ यू आर MBA, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है या लेस देन, लेट्स से इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, यू रिसेंटली ज्वाइन बैंक एंड यू आर MBA ग्रेजुएट. ठीक है, एंड या फिर आपने CA किया हुआ है, तो उसके लिए भी ये आपका अपॉर्चुनिटी है अलॉन्ग विद योर JIB and CIB certification. Why I'm highlighting JIB and CIB certifications? Because see, अगर आपका JIB and CIB certification है, तो यहाँ पे जो कोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं they 100% मैच विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ग्रेड ए एंड ग्रेड बी ये दोनों के बारे में मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में आपका बताऊंगा. ठीक है, एंड if you guys are really preparing for this particular job or thinking about this particular one, please let me know in the comment section. So I'll come up with some set of sessions, और जो आपका requirements है examinations की, I'll provide through the video lecture as well as I'll share some notes also. ठीक है, तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा जानना था कि आप लोग बैंकिंग के अलावा भी कुछ इधर उधर एक्सप्लोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है, सो गाइस, इफ यू आर एलिजिबल, आपको बिल्कुल इस एग्जामिनेशन में जाना चाहिए. ठीक है, और अभी भी आपके पास ऑप्शन है, लाइक दे स्टार्ट टेकिंग your registration for this examination from 8th November itself, and till 2nd of December 24. ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि इस सेशन को करना है, बट थोड़ा सा टाइमिंग आपका CIB और CIB में मॉक टेस्ट प्रिपरेशन या अदर्स इन पे हम लोग ज़्यादा बिजी थे. ठीक है, तो अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम है. ठीक है, और मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर. एंड जो भी कैंडिडेट आपका इसके लिए प्लान कर रहे हैं ना, या ऐसी जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आई विल मेक अ सेपरेट ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, और वहां पे आई विल ट्राई कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे ऐसे एग्जामिनेशंस में भी आप लोग पार्टिसिपेट करें. ठीक है, तो गाइज द एग्जाम डेट, अगर हम लोग बात करें टेंटेटिव डेट्स का, ठीक है, सो यहाँ पे दो चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये तो आप लोगों का 100% मैच है. ठीक है, जनरल कैटेगरी आपका 60% एंड जो अदर कैटेगरीज है वहां पे 50%. ठीक है, वेलकम टू दैट वन ऑल्सो. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, सो इफ यू आर वर्किंग विद बैंक्स एंड दैट डेट विल कंसिडर एज 2 दिसंबर 2024 इटसेल्फ. तो 2 दिसंबर तक आपको 2 साल पूरे होने चाहिए इफ यू अप्लाई फॉर ग्रेड ए, एंड इफ यू अप्लाई फॉर ग्रेड बी आपका 5 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए वहां पे. ठीक है, एज लिमिट्स आपका यूजुअली इट इज 21 ईयर टू 30 ईयर्स फॉर ग्रेड ए. फॉर ग्रेड बी इट इज आपका टिल 35 ईयर्स. ठीक है, और रिलैक्सेशन पे भी हम लोग बात करेंगे. हाउ मच टाइम यू विल गेट फॉर द प्रिपरेशन थिंग्स. ठीक है, सो फॉर फेज 1 विल बी ऑब्जेक्टिव एंड 22 दिसंबर, सो ऑलमोस्ट 1 मंथ. एंड फेज 2 आपका जनवरी 19. ठीक है, दीज आर टेंटेटिव डेट्स एंड इंटरव्यू विल बी इन February 25. ठीक है, सो जनवरी 25 और आपका February 25. तो इस तरीके से जो डेट्स आपके रखेंगे. तो अगर आप सोचते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में, जरूर मेरे को कमेंट्स में बताइएगा. इसके अलावा अब पहले हम लोग देखते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देखो, बहुत ही असिस्टेंट मैनेजर आपका लेवल का प्रोफाइल होगा ग्रेड ए, एंड ग्रेड बी आपका मैनेजर लेवल की जॉब होगी सिडबी के अंदर. ठीक है, सो ग्रेड ए की अगर हम लोग बात करते हैं, सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और काफी मतलब इट इज मैक्सिमम टुवर्ड दी MSMEs बिजनेस. ठीक है, तो MSMEs में लोन सेंक्शनिंग, लोन अप्रेजल प्रोसेस या अदर्स, या जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं या जो NPAs हैं उनकी रिकवरी अदर्स, उन सभी पोर्शंस के ऊपर आपकी एक्टिविटीज होंगी. एंड वेरी लाइक आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलेंगी ओवरऑल ग्रोथ के संबंध में भी आपका. ठीक है, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पे स्केल, ठीक है, तो पे स्केल एक मोटिवेशन है हमारे लिए. ठीक है, सो दैट इज इट गोज अराउंड 2 लाख पर एनम, सॉरी पर मंथ
for grade A and more than 2 lakh for grade B officers, ठीक है। तो इसका जो बेसिक्स है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 44,500 समथिंग, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 50 हैं, सो दीज आर द वन, ठीक है, जिनको आप लोग देख सकते हैं। एक लाइन में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। सो आफ्टर ऑल द बेनिफिट CTC of officer in grade A will be 19 lakh to 21 lakh and grade B it will be 23.5 lakh to 26 lakhs, ठीक है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग आप लोग जैसे PO लेवल पे अगर हैं या अदर्स हैं, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरा ना जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, यू विल इंटरेक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ कंप्लीटली B2B जॉब, ठीक है। तो आपका बैंक टू आपका कॉर्पोरेट के साथ आपका बिजनेस जो भी है MSMEs के अंदर उनके साथ इंटरेक्शन होगा। तो जो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपोजर होगा वो काफी अच्छा होगा अगर आप सिडबी के साथ आपका ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका बहुत बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट है, ठीक है। तो जिसपे थोड़ा सा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ एज क्राइटेरिया 21 ईयर्स ग्रेड ए के लिए अगर हम बात करें मिनिमम, एंड मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स, ठीक है। सो मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका बाइफर्केशन पे दिया गया है। रिलैक्सेशन आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जैसे जनरल के लिए आपका 21 to 30। इसके अलावा जो आपका ST ST है, ठीक है, SC ST 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस आपका, ठीक है, जिसमें 3 ईयर्स। 10 ईयर आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी 10 ईयर्स। अगर इन दोनों का कंबाइन करते हैं आपका तो 13 ईयर, आपका 15 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो एज रिलैक्सेशन या अदर्स है, ठीक है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स आपका 5 ईयर्स या अदर्स, ठीक है। जो कैटेगरी में आपके हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी, और काफी लंबा रिलैक्सेशन है, इतना समय, ठीक है। अब इसका जो कंटेंट है ना, जैसे इन्होंने जब ये नोटिफिकेशन रिलीज किया तो इसका जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जहां पे जो जनरल कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशन की, दे आर मोस्टली एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लीग, क्योंकि वो चैलेंज बन जाते हैं, क्योंकि वो रोज आपका प्रैक्टिस कर रहे होते हैं चीजों की, है ना। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन को यहाँ पे पिक किया है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज टू कैटेगरीज, ठीक है, ये दो कैटेगरीज को छोड़ के। तो जैसे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% के साथ, ठीक है, और 50% आपका ST ST और अदर जो कैटेगरीज है उनमें, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका, इसके अलावा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपका ये रहेगा, ठीक है। CS CMA और आपका CFA, इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपका MBA, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ये जो दो पोस्ट, दो डिग्रीज है ना, अगर आपके पास आप CA फाइनल ईयर्स भी कर रहे हैं या MBA फाइनल भी कर रहे हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, UGC के, तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस वाला उसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बट अदर के केस में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मस्ट आपका, ठीक है। एसेंशियल्स में अगर हम देखते हैं तो एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रेडिट एंड अदर्स, जो आपके लोनिंग होते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग भी डील करते हैं, जैसे आपका पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन से अदर्स, ये सब आपका क्रेडिट जो डिपार्टमेंट्स उनके साथ आपने काम किया होता है, ठीक है, तो उनके लिए आपका ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो अगेन आपका जो अदर भी है सेम चीज आपके यहाँ पे अलग अलग कहाँ पे, जैसे एक्सपीरियंस, जैसे आपके कोई NABARD NHB या इनके साथ काम कर रहा है, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडेड, सेकंड शेड्यूल आपका सारे हमारे जो बैंक्स हैं आप लोग जितने भी हैं इसमें है, ठीक है। NBFC रजिस्टर्ड विद RBI या फिर आपका ARC या अदर्स, इनके लिए भी है, बट हमारा कंसर्न मेजर ये है, ठीक है। तो ये आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें इसी में नीचे उन्होंने आपका क्लियरली मेंशन किया था, पर्संस कैंडिडेट विद GIB एंड CIB सर्टिफिकेशन दे विल गेट प्रायोरिटी। तो आपको ओवरऑल सिलेक्शन में वो आपका हेल्प भी करेगा, डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अदर्स उसमें भी हेल्प करेगा। और वही हेल्प नहीं करेगा, आपका जो कोर्स का सिलेबस है ना, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्या क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा इसमें जो एरियाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आपका एजुकेशनल वो एप्लीकेबल नहीं होगा CFA के लिए, सॉरी आपका CA एंड MBA के लिए आपका, ठीक है। फाइनल ईयर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होगा, 3 फेजेस होंगे। फेज 1 आपका जिसमें 7 सब्जेक्ट होंगे, 3 आपका जिनके बेसिस पे मेरिट बनेगा, ठीक है, जिन पे आपको काम करना और वो कोर आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो फेज 1 के अंदर हमारे पास 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से ये 4 क्या है आपका, जस्ट आप इनको हम लोगों ने आपका मतलब जस्ट यू हैव टू पास दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। जो मेरिट आपकी बनेगी फेज 1 की, वो इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। तो जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, ये आप आसानी से कर लोगे, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट भी अगर आप दोगे, क्योंकि आप लोगों ने इनमें एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इकोनॉमी, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
MSME पॉलिसी रिगार्डिंग पॉलिसी रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस मैनेजमेंट विद फोकस टू MSME, ठीक है। स्ट्रीम स्पेसिफिक, अगर आप जर्नलिस्ट के लिए जाते हैं तो यही आपका डिटेल में आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो सिलेबस है ना, ये आप फेज 2 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर आप फेज 2 में अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 100 मार्क्स हैं, इनके बेसिस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर फेज 2 की बात करते हैं, ठीक है, डिटेल आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक, सॉरी नॉट फेज 2, यहाँ पे जो आपका है ये स्ट्रीम स्पेसिफिक आपका, जैसे जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें, सेम कंटेंट आपका जो आप यहाँ पे पढ़ोगे वही यहाँ पे भी पढ़ोगे, ठीक है। जैसे ये जनरल पोजीशन आपका, ठीक है, ए और बी दोनों का सेम है, जैसे MSME फाइनेंसिंग, ड्यू डिलिजेंस, KYC, फाइनेंशियल रेशियोज, असेसमेंट ऑफ टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, NPA, IRAC मतलब आप इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, NPA के नॉर्म्स जो है, NBFC, क्रेडिट रिस्क एंड अदर्स, ठीक है। अब देखो ये कंटेंट ना आपने GIB और CIB में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे MSME फाइनेंसिंग आपका IN IFS के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है। KYC तो हमने PPB में पढ़ा, फाइनेंशियल रेशियोज हमने AFM के अंदर पढ़े, ठीक है। असेसमेंट ऑफ टर्म लोन, आपका टर्म लोन अगेन AFM में भी पढ़ा हमने, ठीक है। वर्किंग कैपिटल AFM में पढ़ा, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट IN IFS में पढ़ा, और BFM के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा, ठीक है। NPA आपका अगेन आपका IN IFS में भी पढ़ा, BFM में भी पढ़ा और बहुत जगह पढ़ा, ठीक है। आपका RVWM में पढ़ा, PPB में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा NBFC IN IFS आपका, ठीक है, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट आपका BFM का जो कंटेंट है। तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं और अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, सो आई विल डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। दूसरा आपका क्वालिफाइंग सेक्शन होंगे, पहले 4 जो हमने पढ़े थे, इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, ठीक है, कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे जस्ट क्वालिफाई करना होगा। मेरिट आपका जो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट मतलब ये 3 सब्जेक्ट आपका, जिनके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अब मेरिट आपका जो बनेगी वो फेज 2 के लिए जाएंगे। फेज 2 क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। दिस इज अ ब्लेंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जैसे पेपर 1 आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जो आपने जैसे आपने IBPS PO दिया होगा, SBI PO दिया होगा, तो वहां पे भी डिस्क्रिप्टिव आपने पढ़ा था, सेम कंटेंट यहाँ पे, ठीक है। आपका ऐसे, प्रेसे, आपका करस्पॉन्डेंट लेटर राइटिंग एंड ऑल दीज आर द पार्ट। तो यू विल गेट 3 क्वेश्चन, आपका 75 मार्क्स, 75 मिनट, बहुत आसान है, डुएबल है, ठीक है, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी करके आए हो वहां पे, ठीक है। दूसरा आपका, और जो लोग क्लर्क से भी होंगे, जिन्होंने क्लरिकल पोस्ट पे भी हैं, उन्होंने भी ऐसा नहीं कि PO की तैयारी नहीं की होगी, डेफिनेटली आपने ये प्रिपरेशन किया होगा, ठीक है। दूसरा पेपर 2 आपका, पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका जहां पे 50 क्वेश्चन मिलेंगे 75 मार्क्स के लिए, 60 मिनट में। कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 1 मार्क्स के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपका केस स्टडीज होंगे, 1 मार्क्स के आपका इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दूसरा आपका, अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिप्टिव में, तो ग्रेड A के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यू विल गेट 10 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन यू हैव टू राइट फॉर 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स, 2 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ग्रेड B के लिए अगर आप जाते हैं, you will get 6 question. Out of 6 question you have to write for 4 question, 2 question for 15 marks, 2 question for 10 marks. आपको कंप्यूटर की मदद से टाइप करना होगा, एंड 600 वर्ड्स का लिमिट होता है 15 मार्क्स का, एंड आपका 400 वर्ड्स का लिमिट होता है आपका 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो रहेगा, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट, ठीक है, जो आपका फेज 1 फेज 2 का सेम कंटेंट है, यही कंटेंट आपका फेज 1 में भी है और यही आपका फेज 2 में भी। जैसे कुछ अलग आपका, जैसे मर्चेंट बैंकिंग है, इक्विटी अल्टरनेटिव, AIF है, ARCs हैं, MSMEs हैं, तो ये सब हम लोगों ने आपका GIB CIB में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए। थोड़ा सा मतलब 2 महीने के लिए आपको थोड़ा एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको जो कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके, ठीक है। तो अब आपकी बारी है, आपको बताना है कौन कौन जो सोच रहे हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत टाइम है, ठीक है, मतलब जेन्युइन, ऐसा नहीं कि अब मैं मेरे को मेहनत पे लगा दिया और आप लोग उतने सीरियस नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कीजिए, ठीक है। अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो जरूर बताएं, ठीक है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट, तो आपको ये सारे कंटेंट्स आपका जो है वो भी हम लोग आपका प्रोवाइड कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपके प्रमोशंस में या आपके ओवरऑल ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे, आई विल डेफिनेटली कम अप विद दीस वन, ठीक है। और ऐसा कोई अदर एग्जामिनेशन है जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं,
So please do mention into the comment section. I'll come up with a detailed strategy video based on that particular one. ठीक है, और उसको भी हम लोग आपका डिस्कस करेंगे. ठीक है, so this is it from my side. Thank you for watching this session. Thank you for joining this session. And bye bye. Take care all and all the very best. And please do mention into the comment section. Thank you.